चलिए तो जोहार नमस्कार सभी को आरसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में पिछले साल या उससे पिछले साल जो भी क्वेश्चंस बनते आए, चाहे वो आपका एग्जाम बोर्ड टीसीएस हो चाहे डीक्यूटी हो, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सेलेक्ट करता है और क्वेश्चंस कराते आया है ना। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले साल में जो एग्ज़ाम में बना है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार ब्रीफ कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ पैसा अगर हम किसी से उधार लेते हैं या हम किसी को उधार देते हैं, तो उधार लेने वाला जो अमाउंट, जो वैल्यू है, 5,000 उधार लीजिए, 10,000 उधार लीजिए, 20,000 लीजिए, 1,00,000 उधार लीजिए, लेने वाला देने वाला दोनों के लिए वो क्या बनता है? प्रिंसिपल। क्या बनता है? प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में बोले तो मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूलधन कहते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए कि आप अगर किसी से उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, तो वो आपको क्यों देगा? क्योंकि उससे आपको क्या, आपसे उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ब्याज जो है उसके और आपके बीच में एक रेट यानी एक दर सेट होता है, फिक्स होता है। रेट क्या होता है? फिक्स। मान लीजिए कि 10% के हिसाब से वो आपसे क्या करेगा? ब्याज लेगा, हाँ कि ना। इसके अलावे वो आपसे पूछेगा कि कितना समय में पैसा वापस करोगे, क्योंकि उधार लेने वाला पैसा वापस भी तो करेगा, हाँ कि ना। अगर आप 10,000 रुपये किसी से उधार लेते तो आप बोलते हैं ना कि 2 महीने में पैसा वापस करेंगे, 1 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे। बट क्वेश्चन हमारा ईयरली होता है। ईयरली बोले तो वार्षिक। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम्पल तौर पे आप 10,000 रुपये किसी से उधार लिए, देने वाला आपसे 5% रेट ले रहा है, और कितने साल के लिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ईयरली होता है तो हम लोग ईयर में मानेंगे 5 वर्ष। अब 5 साल जैसे हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? ब्याज कैलकुलेट करेंगे, एसआई निकालेंगे। तो वो एसआई जो है वो बन जाता है, हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज, हाँ कि ना। और साधारण ब्याज में तो ब्याज तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे। इसके अलावा 10,000 रुपये जो उधार लिए थे उसको जोड़ करके जो बनता है उसको मिश्रधन यानी अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन यानी अमाउंट कहते हैं। अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ के जो बनता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। बात समझ आ गया? ठीक है। ये 5 टॉपिक पढ़ना आपको इस चैप्टर में। इसके अलावा एक और टॉपिक है, एक और चीज़ है, किस्त, जिसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। किस्त जानते हैं ना सब कोई? मान लीजिए 1,00,000 रुपए कोई सामान खरीदना है आपको, और आपके पास पैसा 40,000 50,000 रुपये ही पड़ा हुआ है, और वो सामान की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन कराते हैं। लोन होने के बाद बैंक वाले आपसे क्या करते हैं? हर महीने या हर साल आपसे कुछ कुछ पैसा करके लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग किस्त कहते हैं, हाँ कि ना। अब इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है जो यूज़ करते हैं हम लोग, एसआई बराबर PRT/100। एक फॉर्मूला है। प्रिंसिपल को हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100%। एक और चीज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। बात समझ आ गया? अब अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग। एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है? 10,000, रेट कितना है? 5%, टाइम है कितना साल? टाइम है 5 साल, बटा में 100, 2020, 5 गुना 5 25, 25 गुना 100, कितना रुपये ब्याज लगा? यानी 5 साल में ब्याज हमको देना पड़ेगा 2,500, और 2,500 के साथ साथ 10,000 भी लौटाएंगे
यानी अमाउंट कितना बन जाएगा हमारा 10 और 2 12,500। समझ आया? तो इस तरीके से बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो कि कैसे बनता है ध्यान से। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपया की राशि का निवेश करता है। कौन किया? 5400 रुपया निवेश किया किस आधार पर? साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज पर। रेट क्या है नहीं पता, ठीक है। 5400 रुपया अमित इन्वेस्ट करता है, तो अमित जो है, अमित का प्रिंसिपल जो है वो कितना रुपया है? 5400। और गोपाल 9400 रुपया की राशि निवेश करता है। गोपाल जो है ये कितना प्रिंसिपल निवेश इन्वेस्ट करता है? 9400। यदि 5 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, किसको अधिक मिला? 5 वर्ष के अंत में दोनों का टाइम जो है, दोनों का टाइम कितना है? 5 वर्ष। दोनों जो है 5-5 साल के लिए क्या करता है? निवेश किया, इन्वेस्ट किया 5-5 साल के लिए। और गोपाल जो है 9400 इन्वेस्ट किया, और अमित कितना किया है? 5400। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोपाल को अमित से 600 रुपये अधिक ब्याज मिला। गोपाल को अमित से कितना ब्याज अधिक मिला? तो इसका एसआई और इसका एसआई, दोनों के एसआई में कितने का अंतर है? 600। इसका वाला एसआई ज़्यादा मिला है, इसका एसआई कम। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, एसआई बराबर पी आर टी बटा 100, यही होता है ना। तो पहले इसका वाला लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है? 9400। रेट कितना है नहीं पता, हमको क्या पूछा है? ब्याज की, ब्याज की दर ही निकाला है। तो 9400 रुपया रेट नहीं पता, टाइम 5 साल बटा कितना? 100। इसका प्रिंसिपल कितना है? 5400। रेट नहीं पता, टाइम 5 साल बटा, दोनों का अंतर कितना रुपया का है? दोनों का अंतर कितने रुपये का है? हाँ कि ना? क्योंकि गोपाल का 9400 है, गोपाल को इससे ज्यादा पैसा मिला। और एसआई ऐसे ही निकलता है। एसआई कैसे निकलता है? ऐसे ही 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे सीधे सीधे। 5 चौके 20, 5 नवा और 2, 470 आर। 5 गुना 4, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 2 27, 270 आर बराबर कितना? 600। 470 में 270 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 200 आर बराबर कितना? 600। 2 तिया रेट कितना परसेंट? तो आपका आंसर जो बनेगा वो कितना परसेंट बन जाएगा? 3%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन ये था कि अमित 5400 रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, गोपाल 9400 रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। दोनों के ब्याज का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितने का है? 600। तो दोनों का एसआई का फॉर्मूला डाल करके पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100 अंतर करके 600 कैलकुलेट कर दिया। आंसर कितना परसेंट आ गया? 3%। जल्दी से नोट करेंगे इसको।
हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चंस पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 117 रुपया है। मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कितना रेट है उसका, और वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 177 रुपया मूलधन ज्ञात करना है। तो डेटा समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 2%। टाइम कितना है, 5 वर्ष। और एसआई जो है वो कितना है, 177 रुपया। और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है, आपको सिर्फ डेटा समझना है। डेटा समझिए, सीधे आपका फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आएगा। समझ आया? एसआई बराबर PRT बटा 100। एसआई आपको दिया है 177, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट है 2%, टाइम है 5 साल बटा 100, यही ना। 5 दूना 10, एक 0 कट जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो प्रिंसिपल बराबर 1770। ये आपका आंसर बन जाएगा। आया आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाँ कि ना? समझ आया? इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। रेट जब भी रहेगा ना, जो भी रेट रहेगा वो हमेशा किस पर रहेगा, वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल का। 1 साल का रेट अगर 2% है तो 5 साल का रेट कितना परसेंट? 1 साल में रेट 2% तो 5 साल में कितना परसेंट? 10%। और 10% का वैल्यू दिया हुआ है 177। और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। 177/10 इंटू 100, एक 0 कटा, 177 को 10 से गुना करिए, 1770 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे ध्यान से। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अतुल 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और निर्मल 10,200 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में निर्मल को अतुल से 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बनाए थे सेम क्वेश्चन है, और पिछली बार के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। समझ आ रहा है बात को? तो पहले अतुल जो है, अतुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5400 रुपया। कितना टाइम के लिए? 5 वर्ष के लिए, हाँ कि ना? और निर्मल जो है, निर्मल कितना इन्वेस्ट किया? 10,200। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और दोनों के एसआई का जो अंतर है, दोनों के एसआई का अंतर कितना रुपया है? 480। रखिए फॉर्मूला में एसआई बराबर PRT बटा 100, यही ना? ध्यान से। प्रिंसिपल कितना है? 10,200। रेट 5%, टाइम रेट नहीं दिया है, टाइम 5 साल बटा 100। इसका प्रिंसिपल है 5400, रेट नहीं पता, टाइम 5 साल बटा 100। दोनों का अंतर कितने रुपए का? 480। 20 कटेगा, 102 गुना 5, 510। और 5 चौके 20,
5 पचे 25 और 2 27, 270 आर बराबर 480। 510 में 270 माइनस करेंगे 0, 11 में से 7 4, 4 में से 2 2, 240 आर बराबर 480। 240 24 दूना 48 होगा। रेट कितना परसेंट? रेट हो जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना रुपया है? 540। मूलधन ज्ञात करें। अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में 1 साल में 2%, तो 4 साल में कितना परसेंट? कितना परसेंट? और 8% का वैल्यू कितना रुपया है? तो 100% प्रिंसिपल होता है ना। 100% वैल्यू कितना? 540/8 गुना 100। 4 दूना 25 चौके 2 से डिवाइड करेंगे 27 दूना 54। 25 गुना 0 25 सतह 175 हासिल 17। 25 दूना 50 और 17
6,750। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अगर फॉर्मूला लगाते अगर फॉर्मूला लगाते PRT बटा 100, तो साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 540। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट है 2%, टाइम है 4 साल बटा 100। 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से 4 से डिवाइड करेंगे 4 एक का 4, कितना बचा, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 4 पचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 एक का 5 और 2 5 एक का 5 और 1 6, 6,700, 6,700, 6,750 आपका आंसर। चाहे आप फॉर्मूला डाल के बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही आना है और इजीली आएगा। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान चैप्टर है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है नियम पर। समझ आया? अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मूलधन पर 4% की वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 168 रुपया, कितना रुपया है, 168 रुपया है। मूलधन रुपया में ज्ञात कीजिए। 4% का 8 साल के लिए, तो 1 साल में 4%, तो 8 साल में कितना परसेंट, ये 1 साल में 4%, तो 8 साल में कितना परसेंट, 32% का मान कितना दिया है, 100। तो 100% प्रिंसिपल का मान क्या होगा, 168 बटा 32 गुना 100। 8 का पहाड़ा आता है, 8 चौके 8 दूना 8 एका 4 से डिवाइड करें, 25 चौके 25 एका 25, 25 दूना 50 और 2, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हो गया? फॉर्मूला से बता दें, PRT बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट 168 दिया है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 4%, टाइम 8 साल बटा में 100। 8 दूना 16, 8 ठेका 8, 4 से काटेंगे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुना 21, कितना आएगा, 525, यही आएगा ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की समान दर पर अक्षय 5400 रुपया की राशि का निवेश करता है। कितना रुपया निवेश करता है, 5400। और अतुल कितना करता है, 9400। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना? अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पहले अतुल जो है कितना रुपया निवेश किया, 9400। अतुल का ज्यादा है ना, 6 वर्ष के अंत में, टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष के अंत में इसका जो SI मिलेगा, ठीक है, वही अक्षय कितना पैसा जमा करता है, 5400 रुपये निवेश करता है, और ये भी कितना साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो दोनों का जो SI का डिफरेंस है वो कितना रुपया का अंतर है। देखिए अतुल को अक्षय से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है,
बोल रहा है ना, अतुल को किससे मिला अधिक? अक्षय से। कितना अधिक मिला? 360। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। SI बराबर PRT बटा 100, यही ना। प्रिंसिपल कितना? 9400। रेट है, रेट नहीं पता, टाइम कितना? 6 साल बटा में 100। इसका प्रिंसिपल है 5400, रेट नहीं पता, टाइम कितना? 6 साल बटा में 100। दोनों का डिफरेंस कितने रुपए का? दोनों के SI का अंतर कितना रुपए का? 360। 2 बार 0, 2 बार 0 कटेगा। 6 चौके 24, 6 नवा 54 और 2 564 आर। 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 2 32 आर बराबर कितना? 360। माइनस करेंगे, 4 में 4 0, 6 में 2 माइनस करेंगे कितना है? 4, 5 में 3 240, 360, 1 1 0, 12 दूना 12 तिया, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे 1.5% क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल 5400 रुपया, अक्षय 9400 रुपया 6 साल के लिए। क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन ही है, बट वहां 5 साल था, यहाँ पे 6 साल है। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा हाँ कि ना? देखिए, अक्षय 9400 किया तो पहले 9400 रुपया, रेट नहीं पता, टाइम 6 साल बटा 100, माइनस करेंगे। इसका पैसा कितना है? 5400। रेट कितना? रेट नहीं पता, टाइम इसका भी 600, 6 साल बटा में 100। दोनों का अंतर कितने रुपए का? दोनों का अंतर कितने रुपए का? 720। 2020, 6 चौके 24, 6 नवा 54 और 2 56, 564 आर, 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 2 32 बराबर 720 आर। माइनस करने पे कितना आया था? 240 आर बराबर 720, 24 तिया 72, आर बराबर कितना परसेंट? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मूलधन पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 714 रुपया मूलधन ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन, पिछले साल में यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। समझ रहे बात को? एक साल में कितना परसेंट? एक साल का रेट कितना परसेंट? 3 साल का रेट कितना परसेंट? कितना परसेंट? 21 ना। 21% एक साल में 7 तो 3 साल में 21 बराबर कितना रुपया? 714। क्वेश्चन हमसे पूछा प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल कितना परसेंट मानते हैं?
714 कितना के बराबर है? 21 गुना 7 तिया 7 एका 7, 0 7 दूना 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 गुना 100, 34 गुना 100, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 3400। समझ आया? नाइन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा पढ़ेंगे। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए राशि और गोपाल 10,200 रुपए की राशि निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में अमित से 960 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है? हाँ, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए बनाते हैं। तो गोपाल जो है 10,200 रुपये निवेश किया, ये प्रिंसिपल, रेट नहीं पता, टाइम कितना साल? 4 साल, बटा में कितना? बटा में कितना? 100 ना। उसके बाद अमित जो है वो कितना निवेश किया? 5400, रेट नहीं पता, टाइम 4 साल, बटा में 100, दोनों का अंतर कितना रुपए का? दोनों का अंतर कितने रुपए का? 960। 2 टाइम 0, 2 टाइम 0, 2 टाइम 0, 2 टाइम 0, 102 गुना 4, 408 आर, 4 चौके 16, 4 पचे 20 और 1 21, 216 आर बराबर 960। 408 में 216 माइनस करिए, 8 में से 6, 8 में से 6 2, 10 में से 1 9 और 3 में से 2 1, 192 आर बराबर 960। 3 6 18, 3 चौके 12, कितना है? 64, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 8 8 64, 8 चौके 32, 8 पचे 40, रेट बराबर कितना परसेंट? रेट बराबर कितना परसेंट? आया समझ में? हाँ या ना?
हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चंस को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कहता है। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक दर क्या है। तो धनराशि बोल रहा है यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपया। प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। अब बात को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज यानी एसआई, क्या बोल रहा है, उस धनराशि का 2/5 भाग है। कोई प्रिंसिपल है, उसका एसआई जो है प्रिंसिपल का 2/5 बोल रहा है। 5 दूना 10, 20 दूना 40। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, टाइम कितना दिया हुआ है, 40 वर्षों में वार्षिक ब्याज का दर निकालना है, रेट निकालना है। क्या क्वेश्चन का सारा डेटा समझ आया। प्रिंसिपल कितना माने, 100 रुपया। एसआई क्या बोला, एसआई बोला देखिए 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब एसआई ना। एसआई कितना है, उस धनराशि का यानी उस प्रिंसिपल का कितना भाग, 2/5 भाग है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है यानी रेट निकालना है। रखेंगे फॉर्मूला में एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितना 40, प्रिंसिपल कितना 100, रेट नहीं पता, टाइम 40 साल बटा 100। 100 से 100 जाएगा, 40 से 40 जाएगा। रेट बराबर कितना परसेंट, रेट बराबर कितना परसेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, किसी धनराशि पर, किस पर, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना है, उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है अभी जैसा, सेम क्वेश्चन है अभी जैसा। प्रिंसिपल हमारा 500 हो जा, सॉरी प्रिंसिपल कितना रुपया, 100 रुपया। एसआई कितना बोल रहा है, उस धनराशि का यानी 100 का 2/5 और कितना साल में, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष में ना। तो 100, 5 दूना 10, 20 दूना, प्रिंसिपल अगर 100 है तो एसआई कितना 40, टाइम 5 साल, रेट निकालना है। रखिए फॉर्मूला में एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितने का, प्रिंसिपल कितने का, रेट नहीं मालूम, टाइम 5 साल बटा में 100 से 100 कटेगा, 5 × 8 आर बराबर कितना परसेंट। ये आपका आंसर बन जाएगा।
दो। देखिए इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका बताते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना है, 100 रुपया। एसआई कितना हो जाएगा आपका, 100 का कितना भाग, 2/5 भाग, 5 दूना 10, 20 दूना 40। टाइम कितना साल बोला, टाइम कितना, 20 वर्ष। रेट 20 दूना 40, 2% आंसर। 20 दूना 40, 2% आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला में ना भी रखे तो आंसर आएगा। समझ आया, हाँ कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन ने एक बैंक खाते में, जॉन जो है एक बैंक खाते में कितना रुपया, $1000, रुपया नहीं, $1000 जमा किया और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है। 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। 1 साल में 5%, 2 साल में कितना परसेंट, और 1000 का 10% कितना होता है। 1000 का 10% क्या होता है, 100। वही आंसर हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला डालेंगे, एसआई बराबर PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, $1000। रेट कितना, 5%। टाइम कितना, 2 वर्ष, बटा में 2 जीरो 2 जीरो कटा, 5 दूना 10 गुना 100, 10 गुना 10 ना, $100। एसआई जो होगा उसका कितना होगा, $100 हो जाएगा। समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलें। एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1 साल में कितना परसेंट, तो 5 साल में कितना परसेंट, 65% का वैल्यू कितना, 2275। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100। 2275 बटा 65 गुना 100, 13 पचे 13 एका कितना बच गया, 9। 97, 13 सते 91, 6 बचा 65, 13 पचे 5 तिया 15, 2 बचा 25, 5 पचे 25 गुना 35 गुना 100, कितना रुपया आंसर बनेगा। कोई समस्या है, फॉर्मूला में रखते तो एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितने का, एसआई कितने का नहीं पता, अच्छा दिया है 2275। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 13%, टाइम कितना 5 बटा में 100, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एका 13, 13 सते 91, 13 पचे 65, 5 तिया 15, 5 पचे 25, तिरछा गुना करेंगे 35 गुना 100, 3500। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आना है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन चले। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए
आवश्यक धनराशि ज्ञात। क्वेश्चन नहीं समझ आया, समझाते हैं। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। क्या करना है? प्रिंसिपल आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से कितना पैसा हम बैंक में रखें और बैंक वाला हमको कितना ब्याज देगा। 7% वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का मासिक। मासिक मतलब 1 महीने का। 1 महीने का ब्याज जो है वो कितना मिलना चाहिए? 350। तो कितना पैसा जमा करेंगे? एसआई बराबर, देखिए, रेट आपको दिया है 7%, टाइम दिया है मासिक मतलब 1 माह। कितना महीना? 1 महीना। और हमको दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना रुपया? 350। एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटा 100। एसआई कितना है? 350। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना? 7%, टाइम 1 महीना बटा में। अच्छा, 1 महीना को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 7 पचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 पचे 60 और एक जीरो और 2 को जीरो यहाँ पे। कितना रुपया? 60,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा। 60,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करता है तो हर महीना कितना ब्याज मिलेगा उसको? 350 रुपया। हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलें। 16 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपया है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? नहीं आया समझ? क्वेश्चन समझ आया? मान लीजिए कि कुछ पैसा आपने बैंक पे जमा किया। कितना साल के लिए? पहले 3 साल के लिए। 3 साल के लिए जमा किया तो एसआई आपको मिला 1782 रुपया। 3 साल में ब्याज कितना मिला? 1782 रुपया। कोई दिक्कत? अब यही 3 साल को, यही यही पैसा को अगर हम 10 साल के लिए जमा कर दें तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा? यही क्वेश्चन कह रहा है ना। क्वेश्चन समझ आ गया? देखिए, समझिए बात को।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पैसा आपने जमा किया, ठीक है, और 3 साल के बाद कितना ब्याज मिला आपको, तो उसी पैसा में जब 10 साल हो जाएगा तो कितना ब्याज मिलेगा, यही पूछ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं कि 5,000 रुपया आप बैंक में जमा करते हैं और बैंक वाला 10% के हिसाब से हर साल 500 रुपये आपको क्या करता है, ब्याज देता है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला। तो अगर यही पैसा को पूछें कि अगला 10 साल बाद कितना पैसा ब्याज मिलेगा, तो क्या करेंगे, 500 कर जोड़ते जाएंगे ना, तो 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यही ना पूछ रहा है। 3 साल में इतना ब्याज, तो 10 साल में कितना ब्याज। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। 3 वर्ष का एसआई 1782, क्या आपको पता है एसआई प्रत्येक वर्ष का समान होता है। अभी क्लास के फर्स्ट में लिखाए थे ना, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। तो 3 वर्ष का एसआई इतना है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1782 को किससे डिवाइड करें, 3 साल से, क्योंकि हर साल का बराबर होगा। 3 छक 3 दूना, सॉरी 3 छक 18, 3 पचे होगा, 3 पचे 2 बचा 28, 3 नवा 27, 1 बचा 12, 3 चौके 1 यूनिट का, सॉरी 1 वर्ष का एसआई कितना 500, 1 साल में 594 रुपया, तो 10 साल में एसआई कितना रुपया 594 गुना 10, 5,940 रुपया। बोलिए पूछिए सर। हो गया, अगला क्वेश्चन पर चलें। 17 नंबर, किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। किसके बराबर है, 20% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। किसी धनराशि पर प्रिंसिपल कितना मान लें, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, टाइम जो है वो कितना है 5 वर्ष, प्रिंसिपल 100, टाइम कितना साल 5 साल, 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी एसआई मूलधन के 20% के बराबर है। मूलधन कितना है 100, 100 का 20% कितना होता है 20 रुपया के बराबर है। यानी 100 रुपया अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो 5 साल में आपको कितना ब्याज मिला 20 रुपया। समझ आया, समझ आया। तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा रेट, क्या रेट निकलेगा, रेट। अब आगे पढ़िए, कितने वर्षों में ब्याज, कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना 100 और ब्याज भी हमको कितना चाहिए 100 रुपया के बराबर। कितने साल में, कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ जो रेट आएगा वही रेट यहाँ पर रखेंगे। हमको टाइम निकालना है, इसको 2 भाग में बनाना पड़ेगा। एसआई बराबर PRT बटा 100, 2 स्टेटमेंट है इसीलिए 2 बार। प्रिंसिपल 100, एसआई कितना 20, रेट 5, सॉरी रेट नहीं पता, टाइम कितना 5 वर्ष बटा में 100 से 100 कटेगा 5 चौके, रेट कितना आया, यही रेट को 4% यहाँ रख दें तो हमको टाइम निकालना है। एसआई बराबर PRT बटा 100। एसआई 100 रुपया चाहिए, प्रिंसिपल कितना 100। कहने का मतलब है कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन कितना है 100 और एसआई भी कितना चाहिए 100, दोनों बराबर बोल रहा है ना।
तो रेट कितना है 4, कितने साल में बटा 100, 100 कट जाएगा, 4 से काटेंगे टाइम बराबर कितना साल में, 25 साल में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फटाक से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज दर पर समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। 3.5 गुना है ना, तो 4 और 2 6 गुना हो जाएगा। बोले कैसे, चलिए समझाते हैं। क्वेश्चंस का पहला लाइन को ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। एक निश्चित धनराशि, आपके पास 1 रुपया है, कितना रुपया, 1 रुपया है, उसको एक निश्चित धनराशि बोला, हमारे पास कितना रुपया है, साधारण ब्याज की किसी दर पर, रेट नहीं पता, 14 साल में स्वयं का कितना गुना हो जाता है। तो 1 रुपया को हम 14 साल के लिए बैंक में जमा कर दिए, तो पैसा मेरा 3.5 रुपया हो गया। 3.5 गुना हो जाता है, बोला ना, हो जाता है, हो जाती है, हो जाएगा, अमाउंट बनता है। 1 रुपया मेरा था, 14 साल में 3.5 रुपया हो गया, कितना रुपया ब्याज मिला, 2.5 रुपया। 1 रुपया तो आपका था ना, 1 रुपया बैंक में जमा किए, 14 साल में 3.5 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना पैसा, 2.5 रुपया। और 2.5 रुपया बढ़ने में कितना साल लगा, 2.5 रुपया बढ़ने में कितना साल लगा, 14 साल में 2.5 रुपया। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो अगला 14 साल में फिर से 2.5 रुपया ही बढ़ेगा। 1 रुपया में 2.5 रुपया बढ़ा, 3.5 रुपया, 3.5 रुपया में 2.5 रुपया बढ़ेगा, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6। तो 1 रुपया को 14 साल में कितना रुपया हो गया, कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 6 गुना हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। 1 रुपया को 3.5 रुपया होने में 14 साल बढ़ा, कितना 2.5 रुपया, तो अगला 14 साल में फिर 2.5 रुपया बढ़ेगा, तो 3.5 में 2.5 बढ़ गया, तो कितना रुपया हुआ, 6 रुपया। 1 रुपया को 28 साल में कितना रुपया हुआ, 6 रुपया, यानी कितना गुना हुआ, 6 गुना। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको और एक तरीके से बना सकते थे हम लोग, लेकिन वो दो स्टेटमेंट होता। देखिए, प्रिंसिपल 100 रुपया, अमाउंट कितना, 100 का 3.5 गुना, 350 रुपया, कितना साल में, 14 साल में,
यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, रेट आएगा। अब फिर से प्रिंसिपल लेंगे 100, टाइम लेंगे 28 साल, और ये जो रेट आएगा उसी को रख देंगे, इसका मान निकालेंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो कितना गुना आएगा वो आपको पता चल जाएगा। दो स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, बट ये लंबा बनता, समझ आया, इसीलिए आपको शॉर्ट में ये बताए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 रुपए जमा किए। कितने जमा किए? 4 वर्ष बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 है। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कितना जमा किया था? $1200। और कितना साल के बाद? 4 वर्ष के बाद उस खाते में $1400 हो गया, तो ब्याज कितना रुपया बढ़ा? $200। रुपया डॉलर में अंतर नहीं है। 1200 जमा किया था, मिला कितना? 1400, बढ़ा कितना? 200। $200। सीधे हमको निकालना क्या? रेट। तो एसआई बराबर फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। एसआई कितना? एसआई कितना? 200। प्रिंसिपल कितना? 1200। रेट नहीं पता, टाइम 4 साल बटा 2020, 4 पचे 12 चौके 48, 12 चौके 48, बचा 2, पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा, 12 का 12, बचा 8, 80, 12 सते लगभग ये आपका अप्रोक्स किया हुआ है 4.17%। 12 सते बोल रहे हैं, 12 छक 72 होता है, बट अप्रोक्स में 8 6 6 6 जाता ना, उसी को 7 कर दिया है, 4.17। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर तो पूरा ब्रीफ हो गया, करना क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बने तब तो बन जाना चाहिए ना। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर से एक निश्चित साधारण ब्याज उधार दिया। 25 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपया कम है। 25 वर्ष के बाद उधार दी गई धनराशि से कम है कौन? ब्याज कम है। उधार दी गई धनराशि क्या है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताइए कि रेट कितना है? रेट कितना है? 3% ना। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100। एसआई कितना परसेंट? 1 साल में 3%, तो 25 साल में कितना परसेंट? हाँ कि ना? कोई समस्या? प्रिंसिपल कितना? 100। एसआई कितना आया? 1 साल में 3%, 25 साल में कितना परसेंट? कोई दिक्कत? क्वेश्चन का लाइन पढ़िए। 25 वर्ष में प्राप्त ब्याज, ब्याज मतलब एसआई, उधार दी गई धनराशि से, धनराशि मतलब प्रिंसिपल से 600 कम है। कितना कम है? एसआई प्रिंसिपल से कितना कम है? 25% का वैल्यू कितना? 100% का वैल्यू कितना? 600 बटा 25 गुना 25 चौके 100, 6 चौके कितना पैसा उधार दिया था? समझ आया? तो ये थे आज के टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सिंपल इंटरेस्ट के थे, और पिछले साल या उससे पिछले साल में चाहे टीसीएस का एग्ज़ाम हो या एडिक्विटी के द्वारा लिया हो गया एग्ज़ाम हो, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहा है। समझ आया सबको? चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में हम लोग, ठीक है? हो गया ना?